प्रिय कक्षा 10 के विद्यार्थियों, आप लोग यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 विज्ञान का सॉल्यूशन देख रहे हैं जो पीछे अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं। इसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दिया गया है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका पीएच जो होता है वो 10 होगा। फिर दिया है कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इसका विलयन क्या होगा। तो यह विलयन HCl होगा। आगे तीसरा दिया गया है क्वेश्चन, NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH को उसी विलयन का 20 ml लें तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। तो यह आपका 16 ml है। अपच का चौथा क्वेश्चन दिया गया है, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो ये एंटासिड होता है, क्योंकि पेट में क्षारकता की अधिकता होने के कारण भी अपच की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसे एसिड के द्वारा दूर किया सकता है। एंटासिड एसिड के कारण, अम्लता के कारण, पेट की अम्लता के कारण वहाँ पे गड़बड़ी उत्पन्न होती है, जिसे एंटासिड देने से ठीक हो सकता है। आगे पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे करा निम्न अभिक्रियाओं के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो देखिए सर्वप्रथम हम जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल को अभिक्रिया कराते हैं, तो यहाँ पे हमें जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन मिलता है। यहाँ जिंक जो सॉलिड है यस, और फिर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को एक्वैस तनु के रूप में अभिक्रिया कराते हैं, तो यहाँ पर जिंक सल्फेट ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन H2 प्राप्त होता है। आगे इसी प्रकार से दिया गया है कि तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है तो वह क्या बनाता है। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन उससे उत्पन्न होता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन उत्पन्न होता है। यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड का होता है Mg और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है 2HCl। यहाँ MgCl2 प्लस H2, ये मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 होता है और हाइड्रोजन H2 होता है। यहाँ आगे आप देख रहे हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। तो तन सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वह एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम और सल्फ्यूरिक अम्ल आपके अभिक्रिया कर रहे हैं, तो यहाँ पर एल्युमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन आपके बन रहे हैं। इसके बाद यहाँ एल्युमिनियम को 2Al प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल 3H2SO4 और इसके बाद अभिक्रिया करने पर Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3H2 बनाते हैं। आगे दिया गया है लोहा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन का निर्माण करता है। ये जो लोहा है इसे हम Fe और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 2HCl से डिनोट करते हैं। यहाँ देखिए फेरस क्लोराइड आपका FeCl2 और प्लस हाइड्रोजन H2 बना हुआ है। इस प्रकार से छठवां क्वेश्चन जो आपका आता है, छठा क्वेश्चन, वह कह रहा है अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिक में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं किया जा सकता है। एक क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित करिए। देखिए नीचे दिए गए चित्रानुसार उपकरण में व्यवस्थित करें। देखिए यहाँ पे जिस तरह से व्यवस्थित किया गया है इस प्रकार से आप यहाँ पे रखेंगे। और देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि इस पात्र में अल्कोहल भरा हुआ है, तनु अम्लीकृत विलयन है जो, और इसके बाद क्या कर रहा है, इसके बैटरी को परिपथ के जोड़े हुए एमीटर की सुई का विचलन देखिए। अब देखिए यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, यहाँ एक बैटरी लगी हुई है और यहाँ एक बल्ब लगा हुआ है और यहाँ एक स्विच। और उसके बाद क्या कर रहा है कि इन सब को कह रहा है कि इसका जो इस पर
चीज़ें हो रही हैं, जो इसमें क्रियाएं हो रही हैं, उससे एरोमीटर की क्रियाकलाप विचलन को देखा जाए। तो देखिए इसमें ग्लूकोज विलयन से साथ पुनः क्रिया करते हैं, तो अल्कोहल एवं ग्लूकोज विद्युत के चालक नहीं होते, क्योंकि एमीटर की सुई में विचलन नहीं हो रहा है, इसलिए इन्हें अम्लों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। इस प्रकार 7वां क्वेश्चन दिया गया है कि आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है, जबकि वर्षा जल होता है। अब देखिए जो आश्रित जल विद्युत होता है उसमें H+ OH आयन माइनस आयनों में पृथक नहीं होता है, आश्रित जल जो होता है। और वर्षा जो जल जो होता है वह अम्ल और अन्य, उसमें अम्ल और अन्य अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, इसलिए वर्षा जल जो है H+ तथा OH आयनों की उपस्थिति होती है। अतः इन आयनों की उपस्थिति के कारण वर्षा का जल विद्युत का चालक होता है। ऐसे ही 8वां क्वेश्चन आपका दिया गया है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। तो जल की अनुपस्थिति में अम्ल में हाइड्रोजन आयन H+ नहीं होते हैं, बनते हैं, जबकि अम्लों में H+ आयन का पृथक्करण जल की उपस्थिति में होता है। अब HCl जो है अगर H2 के साथ H2O के साथ क्रिया करता है तो यहाँ पे H3O प्लस चार्ज और प्लस Cl- चार्ज का संबंध बनता है, इसलिए जल जो है जल की अनुपस्थिति में अम्लीय व्यवहार नहीं दर्शाते हैं। धन्यवाद। आगे का चैप्टर कल, आगे के क्वेश्चन को कल सॉल्व कराया जाएगा, अगले वीडियो में सॉल्व कराया जाएगा। धन्यवाद।